करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अभी तक हमने एल्कीन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा था। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। क्या अगर किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे कैसे नाम देंगे। ठीक है, और सबसे पहले बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। फंक्शनल ग्रुप मीन्स क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो उसको एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब उनकी प्रेजेंसी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कई टाइप्स के होते हैं और उन्हें उनकी वरीयता क्रम के आधार पर हम उन्हें एक सीक्वेंस देते हैं। तो हम उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। जो सीक्वेंस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा उसे हम मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, और अगर जो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसे हम उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है कि ये जो कैसे प्रेजेंस होगा उसके अंदर हमारे COOH, इसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसका प्रीफिक्स लगाया जाता है कार्बोक्सी और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा सल्फोनिक एसिड जिसे हम SO3H से डिनोट करते हैं, और इसका प्रीफिक्स होगा सल्फो और सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड। ये कंप्लीट चार्ट होने के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि इसे कैसे याद किया जाए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत आती है इसे जब हम लर्न करते हैं तो हमें सीक्वेंस कई बार हमें याद नहीं रहता है कि पहले कौन सा ग्रुप था, बाद में कौन सा ग्रुप होगा, किसका प्रीफिक्स लगाया जाए, किसका सफिक्स लगाया जाए। तो हमें वो सीक्वेंस कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है और हमें बिल्कुल एक सीक्वेंस वे में याद नहीं रहता है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे कि हम इन फंक्शनल ग्रुप को बहुत ईजी वे में याद रखा जा सके। ठीक है, अब सल्फोनिक एसिड के बाद में अगर सीक्वेंस ऑर्डर में देखा जाए तो आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का हमारा स्ट्रक्चर होती है COOCO, और इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है और इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड के बाद में एस्टर COOR, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता और इसका सफिक्स होता है OAT। ठीक है, SI हैलाइड जिसे COX से डिनोट किए थे। यहाँ पे X कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसका प्रीफिक्स होता है इसके नाम के अकॉर्डिंग हेलो, और CO में कार्बोनाइल, तो हेलो कार्बोनाइल और इसका सफिक्स हो गया OL हैलाइड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एमाइड। एमाइड में CONH2, इसका होता है कार्बोमाइल और इसका सफिक्स होगा एमाइड। इसी प्रकार आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC, N डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन कार्बन को एक लोन पे डोनेट करता है, तो इसे बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड, और इसका प्रीफिक्स होगा आइसोसाइनो और सफिक्स हो जाएगा आइसोनाइट्राइड। इसी प्रकार से साइनाइड, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो और नाइट्राइड। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप होता है जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। ये प्रीफिक्स होगा इसका फॉर्माइल और ये होगा एल, एल्केनेल, प्रोपेनेल। इसी प्रकार से कीटोन का हमारा स्ट्रक्चर होती है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सो इसका प्रीफिक्स होता है और ओन इसका होता है सफिक्स। इसी प्रकार से अल्कोहल, अल्कोहल का OH होता है, स्ट्रक्चर होती है OH और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होगा ओल। इसी प्रकार से थायो अल्कोहल SH और मर्केप्टो इसका हो जाएगा प्रीफिक्स और थायोन हो जाएगा सफिक्स। इसी प्रकार अमीन, अमीन में हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों टाइप के अमीन्स लेते हैं और इसका प्रीफिक्स हो जाएगा अमीनो और सफिक्स हो जाएगा अमीन। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे फंक्शनल ग्रुप की। इसी प्रकार हम अगर ना प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो पाए जाते हैं उनको भी हम इसी ऑर्डर में रखे जाएं तो सबसे पहले क्या आएगा, इसके बाद में हमारा आएगा क्या आएगा, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन का होता है C डबल बॉन्ड C और इसका प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा और इसका होगा ईन। हम ईन लगाते हैं इसका सफिक्स तो क्या होगा ईन। इसी प्रकार एल्काइन होगा, एल्काइन के अंदर हम बात करते हैं तो एल्काइन का क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा और सफिक्स क्या लगाते हैं हम आइन। ये मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हम इनकी स्टडी कर चुके हैं, ये लास्ट में प्रायोरिटी ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एल्केन, एल्केन सबसे नीचे उसका आएगा हम जानते हैं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और फिर प्रीफिक्स उसका कोई प्रीफिक्स नहीं होगा और सफिक्स होगा उसका हम लगाते हैं सफिक्स तो एन। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे कंपाउंड्स जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके नाम, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी क्या प्रीफिक्स लगाया जाएगा और क्या सफिक्स लगाया जाएगा। अब इनको यूज कैसे करते हैं देखिए, अगर मान लीजिए हमारे किसी कंपाउंड के अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट है और नीचे और एक और ग्रुप प्रेजेंट है हमारा, मान लीजिए अल्कोहल प्रेजेंट है, तो हम उसमें क्या करेंगे, वरीयता देंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को और OH का हम क्या लगाएंगे प्रीफिक्स। तो उस कंपाउंड के अंदर जब हम उसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा तो COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका तो हम सफिक्स यूज करेंगे, क्या सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। और जो OH ग्रुप है अल्कोहल है तो उसका हम क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स, दैट इज हाइड्रोक्सी।
ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे इन कंपाउंड्स की। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे हम इनको कैसे यूज करते हैं वो हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में मैं आपको इनको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ये हमारा एक एग्जांपल है जिसके अंदर COOH, हमने अभी एक सिंगल ग्रुप लगाया है COOH, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अब हम इसका IUPAC नाम किधर से करेंगे, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप में जुड़ा हुआ है हम उसको नंबर 1 लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या आता है, ओइक एसिड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि अगर जब हम ये नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो ये जो सफिक्स आ रहा है हमारा, अगर फंक्शनल ग्रुप में हमारे शुरू में ना अगर वोवल्स प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ई को हटा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई सिंपल एग्जांपल की। इसी प्रकार से अगर हम मान लो हमारे किसी ग्रुप के अंदर साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या देंगे, जैसे कि एग्जांपल लिया, ये हमने एक एग्जांपल लिया, तो इसका नाम कहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग देना 1 2 एंड 3 कार्बन होने की वजह से प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्लस सफिक्स क्या है हमारा, इसके अंदर एक ही फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका हम क्या लगाएंगे, सफिक्स। सफिक्स क्या होगा, साइनो का नाइट्राइल। ठीक है, साइनो का क्या हुआ, नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पे देखिए कोई वोवल्स प्रेजेंट नहीं है तो ये हम ई को हटाएंगे नहीं, ई इसी नाम के साथ जुड़ा रहेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अब हम वो एग्जांपल्स लेते हैं जिसके अंदर हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हम उनको कैसे नाम देंगे, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमने एक ग्रुप लगाया है COOH का और एक लगाया है OH। ठीक है, अब हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि सबसे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम फंक्शनल ग्रुप का सीक्वेंस देखा जाए तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसे देते हैं, COOH को। ठीक है, उसके बाद में जो लोअर फंक्शनल ग्रुप आता है, जो उस सीक्वेंस के अंदर नीचे आता है, वो हमारा होता है OH ग्रुप। ठीक है, तो हम सबसे पहले नाम किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग, तो इसका तो हम क्या लगाएंगे, सफिक्स, दैट इज क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, और इसका क्या हम लगाएंगे, प्रीफिक्स, वो क्या है, OH का प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब किस पोजीशन पे है, ये हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 एंड 4, है ना, 1 2 3 एंड 4। तो किस पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 पोजीशन पे। तो हमने जब एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर देखा था तब हमने देखा था कि जो प्रतिस्थापी ग्रुप होता है उसका हम सबसे पहले नाम लिखा जाता है। तो यहाँ OH क्या है, एक प्रतिस्थापी ग्रुप हो गया, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप हमारा COOH है, तो OH क्या हुआ, हमारा प्रतिस्थापी ग्रुप। तो हम प्रतिस्थापी ग्रुप को सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो क्या नाम लिखेंगे, पहले 3 हाइड्रोक्सी, उसकी पोजीशन मेंशन करते हुए 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब इसके अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। अभी बताया था अगर हमने हमारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर का स्टार्टिंग अगर हमारा वोवल्स है तो हम उसके अंदर ब्यूटेन के अंदर ई को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ हम ई को एलिमिनेट करेंगे और इसका सफिक्स लगाएंगे क्या है, ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 1 पोजीशन पे है, हम ऑटोमेटिकली ये मानते हैं कि अगर हम वहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं और सफिक्स लगा रहे हैं ओइक, तो हम इसके अंदर उसकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर और भी कोई कंपाउंड्स हमारे हो जिसके अंदर हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो हम उनका इसी तरह से नाम करेंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए अगर एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो और वो भी 2 जुड़े हुए हो, 2 से ज्यादा हो, तो हम उनको कैसे नाम लिखेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है, अब हमें इसका नाम लिखना है, तो हम सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप हमारे COOH 2 ग्रुप जुड़े हुए, हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4।
ठीक है, हमने नंबरिंग दे दी, 4 कार्बन प्रेजेंट है, 4 कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, है ना। और किस किस पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 और 4 पोजीशन पे, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे 1 4 1 4, कितने हैं, 2 डाई ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। इसी तरह से हम इनका नाम देंगे। अब बात आती है, हमने एग्जांपल्स देख लिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा, और आप ट्राई करना एग्जांपल्स के साथ। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगी करने के लिए, और लास्ट वीडियो में जो हमने एग्जांपल्स लिए थे उनके आंसर्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो हमने ग्रुप लिखे हैं इनको इजी वे में कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ। ये हमारे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप है, अब हमें इनको इसी ऑर्डर में याद रखना है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, आप भी वो याद करना, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, COOH कार, ठीक है, कार से एनी, कार से एनी सिस्टर, कार से एनी सिस्टर, ऐसा कल बोली, इसके साथ ही हम बोलेंगे बोली, ऐसा कल बोली एमा आइज साइना चोर को होल से नहीं 2 3 1 RRR रूम से, ROR RSR रूम से बाहर फेंको नाली में, ठीक है। ये याद करने की बहुत इजी ट्रिक है, आप इसे याद कर लीजिए, आपको ये ऑटोमेटिकली आपको इनका याद हो जाएगा, इनकी सीक्वेंस ऑर्डर आपको याद हो जाएगी। अगर आपको वैसे याद नहीं रहती है तो ये बहुत इजी है। कार से एनी सिस्टर, ऐसा कर एमा आइज साइना चोर को होल से नहीं 2 3 1 रूम से बाहर फेंको नाली में, दैट इज नाइट्रो ग्रुप, बाहर फेंको नाली में। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे जरूर रखने का और जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है हमारे एग्जाम्पल्स की, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इनके आंसर्स आपको हमेशा की तरह बताऊंगी, ठीक है। तो आप इनको करने के बाद में चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। और अब बात आती है हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने ये 3 क्वेश्चंस लिखे थे, अब इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था CH3 CCC CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो हमें इसको लिखना है, इसमें 4 कार्बन लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा CH, फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है C, और इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे 2 CH3 ग्रुप, ठीक है। वैलेंसी हम बाद में सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा एक CH3 ग्रुप, ठीक है। अब ये हमारा संघनित संरचना सूत्र है, तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी वैलेंसी खाली है, तो हम वो कंप्लीट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड, इसकी 4 कंप्लीट हुई, और इसकी और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड 3 और 1 4, इसकी भी 3 और 1 4 2 3, तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब हमें इसकी
इसका नाम देना है। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो हम उस तरह से वहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे जहां पे हमारा डबल बॉन्ड नजदीक आता हो। तो हम नंबरिंग देंगे, यहाँ से लो या यहाँ से लो, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इसमें 8 कार्बन है। ठीक है, हमने नंबरिंग वहां से दी है जहां पे डबल बॉन्ड हमारा नजदीक आता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर इसका तो हमारा लगेगा सफिक्स, और ये दोनों हमारे क्या लगेंगे, प्रीफिक्स के रूप में। मेन जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो अब हम इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम होगा, इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 8 कार्बन। ऑक्ट 2 मिथाइल ऑक्ट। किस पोजीशन पे हमारा इन लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे इन। ये जो लगा हुआ है वो सेकंड पोजीशन पे हमारा इन लगा हुआ है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 4 एंड 6 पोजीशन पे। तो 4 6 डाई आइन, 4 6 डाई आइन। ये हो गया हमारा इसका नाम। इसी प्रकार से हम नीचे वाले का नाम कंप्लीट करेंगे। कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन, इस कार्बन के साथ में 2 CH3 ग्रुप, ये हमने लगाया 2 CH3 ग्रुप। इसके साथ में ये 2 पूरा कंप्लीट एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर, ये वाला, इसके साथ CH और 2 CH ग्रुप जुड़े हुए। फिर इसके साथ में CH3 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 CH3। ठीक है, इसके और इसके बीच में 1 2 3 1 2 3, एक वैलेंसी कंप्लीट। तो हमने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। अच्छा, अब हमें इसका नाम देना है कि हम इसका नाम कहाँ से स्टार्ट करें। हम इसका नाम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमारा डबल बॉन्ड नजदीक आता है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो 1 2 3 और यहाँ 1 2 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से लेके जाओ या यहाँ लेके जाओ, एक ही बात है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। 4th पोजीशन पे मिथाइल और 2 पोजीशन पे हमारा लगा हुआ है मिथाइल, और हमारा 3 पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, ये 3 पोजीशन पे अगर हम इसको नाम देंगे आईपीएसी तो क्या नाम होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 1 और ये 2। तो हम क्या बोलेंगे, 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, मिथाइल मिथाइल इथाइल। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, यहाँ पे भी इसकी इक्विवेलेंसी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये भी क्या हो गया, इथाइल। 1 मिथाइल और 3 पे हमारा इथाइल। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम लिखने के लिए इसका नाम हो जाएगा हमारा सबसे पहले 3 पोजीशन पे, है ना। 3 पोजीशन पे हमारा ये जुड़ा हुआ है ग्रुप, और इसका नाम होगा 3-1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल इथाइल, 1 पे मिथाइल, और ये कंप्लीट इसका क्या नाम हुआ, इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। 2 और 4 पोजीशन पे हमारा मिथाइल, 2 4 मिथाइल, 2 और 4 पे मिथाइल, और फिर बाद में हम लगाएंगे, सॉरी 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लगाएंगे डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन परमाणु है, 5 कार्बन परमाणु। पेंट पेंट, और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे पेंट 2 इन। ठीक है, ये इसका हो गया हमारा नाम। अब अगर हम अगले वाले कंपाउंड्स की बात करें तो उसका भी हम नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करेंगे। तो कार्बन सेलेक्ट है 1 2 3 4 एंड 5। एक तो ये भी हो सकती है, और एक होगी हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, ये वाली। तो ये डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम है। 3 पोजीशन पे वही हमारे क्या, हम काउंट करेंगे 1 और ये 2। तो क्या हो गया हमारा, 3 पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, 3 पोजीशन पे हमारा सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे हम 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, ये क्लोज। अब हम देखेंगे 2 पोजीशन पे और 5 5 पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप में जुड़े हुए, तो हम लिखेंगे 2 5 5 2 5 5 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है, 6 हेक्स। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कितने कार्बन बॉन्ड लगा हुआ है, 2
ये हो गया इसका नाम। तो ये हमने लास्ट में जो क्वेश्चंस किए थे पिछली बार उनके आंसर्स हो गए, और इस वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो भी आपको दे दिए। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी जो हमारे नीट में IIT एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनकी हम कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और फंक्शनल ग्रुप्स जो पढ़े हैं हमने, उनके हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।